आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। हम घरों में सुरक्षित रह सकें, जिसे लेकर पुलिस सड़कों और चौराहों पर तैनात नजर आती है। वहीं अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस सड़कों पर उतर आई है और चप्पे चप्पे पर चिलचिलाती धूप में हमारी सुरक्षा के लिए तैनात नजर आ रही है कि हम घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जिसे लेकर मंडला एसपी ने फ्रंटलाइन वर्करों के लिए कोविड सेंटर की शुरुआत की है, जिसमें पुलिसकर्मी ही नहीं बल्कि उनके परिवार का भी ख्याल इस भयावह कोरोना में रखा जाएगा। मंडला के पुलिस लाइन में ये कोविड सेंटर बनाया गया है। शारीरिक और कोरोना से परेशान जवानों को पुलिस कंट्रोल रूम में अपनी परेशानी बतानी होगी, जिस पर कोरोना प्रभारी द्वारा जवानों से संवाद कर उन्हें वो जरूरी सेवाएं घर जाकर दी जाएंगी, जो कि कोरोना काल में जरूरी होती हैं, जैसे ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और ज़रूरी गोली दवाइयाँ, और उन्हें घरेलू नुस्खे भी दिए जाते हैं। यदि जवान की हालत और ख़राब होती है तो पुलिस लाइन के अंदर ही बने आइसोलेशन सेंटर में पहले भर्ती कराया जाता है, जहां एक डॉक्टर की निगरानी में वो मरीज रहता है। जब तक उसकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं होती तब तक उसे वहां रखा जाता है। फिर नेगेटिव होने के बाद उसे पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए रखा जाता है। जवान को यदि ऑक्सीजन की कमी होती है तो यहाँ ऑक्सीजन भी उपलब्ध होती है। तो वहीं मरीज के रेफर के वक्त भी एम्बुलेंस सेवा भी ऑक्सीजन से लेस होती है। अब तक 72 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें से 78 रिकवर और अभी 24 पॉजिटिव हैं, और 10 जवानों ने कोरोना से जंग जीतकर अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। आदिवासी क्षेत्र में कोरोना काल में जवानों की सेहत का ख्याल एसपी यशपाल राजपूत द्वारा बहुत ही सराहनीय पहल है। जैसा कि सभी लोगों को आज के समय में पता है कि वर्तमान काल में कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये दूसरी लहर चल रही है और वरिष्ठ हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार और अपने हमारे ज़िले के मुखिया पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में हमने अपने पुलिस स्टाफ के जवानों के लिए एक छोटी सी कोशिश की है। इस कोशिश में हमने ये किया है कि हमने यहाँ पर अपने पुलिस लाइन में 2 सेंटर बनाए हैं। एक आइसोलेशन सेंटर बनाया है और एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया है। आइसोलेशन सेंटर में हम अपने जो कोरोना पॉजिटिव जवान रहते हैं उनको हम उसमें रखते हैं और उनको जब तक रखते हैं जब तक वो नेगेटिव नहीं हो जाते। नेगेटिव रहने के बाद उनको कम से कम 7 दिन के लिए हम अपने यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में उनको रखा जाता है। इस तरीके से हमने 2 अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक पुलिस अस्पताल भी है, उसमें हमने एक डॉक्टर्स को भी गेस्ट के रूप में अपॉइंट किया हुआ है। वो रेगुलर यहाँ पर आते हैं और हमारे यहाँ के जो मरीज़ हैं जो चेकअप कराना चाहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाना चाहते हैं, किसी को कुछ समस्या होती है तो उसका भी वो बराबर रेगुलर चेकअप करते हैं। इसके साथ ही हमने हमारे यहाँ पर 2 गाड़ियाँ भी तैयार की हैं विथ ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ। कि यदि किसी हमारे स्टाफ को यदि तत्काल आवश्यकता पड़ गई, उसको रेफ़र किया गया किसी हॉस्पिटल में और उसको हम ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ संबंधित चिकित्सालय में हम उसको भेज सकें। इसके अलावा हमारे यहाँ भी जैसे एक पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसके प्रभारी हमारे सूबेदार विवेक करोशिया हैं। जितने भी हमारे मंडला ज़िले में पुलिस विभाग के कर्मचारी और उसके परिजन यदि कोई पॉजिटिव आते हैं तो उसका पूरा डाटा उनके पास रहता है। प्रतिदिन वो कर्मचारी से बात करते हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल, उनका टेम्परेचर कितना है, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, इस संबंध में वो लगातार वार्तालाप करते हैं। जिससे ये फ़ायदा होता है यदि किसी को कुछ समस्या होती है तो हम उसको तत्काल सुविधा उपलब्ध करा सकें। इसके अलावा सभी थानों में हमने फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइज़र ये सभी वितरण कर रहे हैं और जैसी जैसी कुछ आवश्यकता जैसी जिस थानों को पड़ती है हम अपने संसाधन उनको उपलब्ध कराते हैं। मंडला ज़िले में पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए जिनके घर छोटे होते हैं उनके लिए हमने कोविड सेंटर का प्रारंभ किया है, जिसमें 12 बेड लगाए गए हैं और जिसमें 8 बेड पे ऑक्सीजन की हम सुविधा दे पा रहे हैं और एक डॉक्टर हमने विजिटिंग डॉक्टर की भी व्यवस्था की है, जिसमें से लगभग हमारे 8 कर्मचारी स्वस्थ होकर के अपने घर जा चुके हैं और अभी हमारे कोविड सेंटर में 2 लोग हैं। और भी कर्मचारी जिनके पास में घर में जगह कम पड़ती है या इनको दूर दराज में जो पदस्थ हैं उनको थोड़ा सा समस्या पैदा होती है तो उनको हम ला करके हम कोविड सेंटर में रखते हैं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवाई जाती है और किस तरह से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है? यहाँ पे ऑक्सीमीटर तो और थर्मामीटर तो हमने सभी को दिए ही हुए हैं, साथ ही मेडिसिन की व्यवस्था की है और हमने एक विजिटिंग डॉक्टर भी हमने चर्चा करके दिन में एक बार विजिट करते हैं डॉक्टर। साथ ही हमने ऑक्सीजन सिलेंडर भी व्यवस्था की गई हुई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हमने लिए हुए हैं। सर, क्या एक जवान के अलावा उसके परिवार के लिए भी कुछ इस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं सर?
हाँ, ये यदि परिवार में के किसी तरह से कोई दिक्कत है और वो यहाँ आना चाहते हैं तो हम उनको यहाँ पे रखते हैं।